कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल नाने देना। मन भगवान का मंदिर है हीरा जन मन मोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन मन मोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हर मिलते हैं। शीश दिए हर मिलते हैं लूटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति राम नाम की ज्योति हृदय जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाप में आ जाते हैं हो कोई बुलाने वाला। आधे नाप में आ जाते हैं हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम अगर हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम अगर हो मोल चुकाने वाला। कोई जोड़ी आके कोई जोड़ी आके मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के। गीत अजा मिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। गीत अजा मिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं। पत्थर से हरि प्रगटे हैं जगता के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम
के देख ले, आ जाते हैं राम कोई भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जिन रे अरुणार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरा। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जिहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसो हियता, राम बसो हियतासु। जो सुख भाष्य मात मन, देखी राम बर बेस, सो न सकहि कही कलप सत, सहस शारदा शेष। नयन नेर हति मंगल जानी, दर्शन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित हर गुण उतार, दीन भली विधि सब व्यवहार। पंच शबद ध्वनि मंगल गाना, पट पावड़े करहि विधि नाना। करि आरती अर्घ तिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोक लोकपति राजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति बढ़ई महिषुर अनुकूला। तब अर नगर कोलाहल होई, आपनि परकत सुनई न कोई। विधि राम मंडप सहि आए, अर्घ देई आसन बैठाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल दुरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण। बैठारी आसन आरती करि, निरख बर सुख पावहि। मुनि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावहि। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाहि, कौतुक देखहि। अवलोक रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन देखहि। नाहु मारे भाट नट, राम निछावर पाई। मुदित अशीष ही नाई सिर, हर्ष न हृदय समाई। हर्ष न हृदय समाई। उपस्थित आदमी सज्जन, भगवान सीताराम के विवाह का उत्सव बड़े हर्षोल्लास से हम जिज्ञासा और मुमुक्षु भाव रखते हुए सुन रहे हैं। और आज भगवान श्री राम मंडप में आ रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। करी आरती अर्घ तन दीना, राम गमन मंडप तक गीना।
भगवान श्री राम जी के उत्सव में आज केवल मात्र पाताल लोक, मृत्यु लोक और देवलोक नहीं, आज सुम पंचानन, चतुरानन, षडानन और सुम भगवान विष्णु सभी के सभी भगवान श्री राम के इस रूप का निहोरा करते हुए के जेहि बरबाजे राम असवारा, जेहि बरबाजे राम असवारा, तेहि सारद होना वर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। निरख राम छवि विधि अनुरागे, निरख राम छवि विधि अनुरागे। आठ ही नयन जानी पछताए, आठ नयन जन पछताने। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुर सैनप उर बहुत उछाओ, विदित देवध लोचन लाहो। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर विवाहु। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजदानी। जदपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सुनी सब कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। जिन राम जी के विवाह की चुपाई गाने में इतना आनंद है, तो कितना आनंद में श्रावोर होंगे जब त्रेता में भगवान दूल्हे बने हुए होंगे। सारा अयोध्या, सारा जनकपुर भगवान की सुंदर शोभा को देख रहा होगा। शुभ भगवान शंकर कहते हैं कि 5 नेत्र थोड़े पड़ गए। चतुरानन कहते हैं कि देवादेव महादेव आप मुझसे ज्यादा भाग्यशाली है, मेरे चतुरानन नहीं है, मेरे 8 नेत्र हैं। लेकिन इन दोनों से ऊपर होकर के पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी महाराज कहते हैं कि महाराज, हे दादा श्री, हे दादा, हम तो षडानन है, 12 नेत्रों से प्रभु के सुंदर रूप को दिखा रहे हैं। और आज यही कुछ हो गया। आज संत सुनित जी महाराज कहते हैं कि सभी के सभी आज भगवान की सुंदर शोभा को देख करके अत्यंत अनुरागित हो रहे हैं। और क्यों ना हो, मन गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन नीरा। काम आदि मद धम्ब न जाके, तात निरंतर बस में जाके।
सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो सुख भाष्य मात मन देखी राम वर बेस, सो न सकहि कई कल्प सत सहस शारदाशी। पुत्री के लिए योग्य वर मिल जाए तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता माता को होती है। यही कुछ आज माता देख करके बड़ी आनंदित है। हृदय का जो अनुराग है वो नेत्रों के माध्यम से झलक रहा है। हृदय में इतना आनंद है, इतना सुख है कि भगवान श्री राम जी के देख करके आज माता सब कुछ कह नहीं सकती, शब्दों से कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जिसने देखा है उसको तो वाणी नहीं है, और जो कहने में समर्थवान है उसको नेत्र नहीं है। इसलिए यही बात है कि सुख को आज हजारों मुख वाले शेष, और चाहे फिर सरस्वती वर्णों के वर्ण देने वाली, इसका व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से होता है जब भगवान के नाम, रूप, गुण, चरित्र, प्रभाव, लीला, मर्यादाएं, इनको श्रवण करते करते जब आपके नेत्र बंद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, रोमावली खड़ी हो जाए, सारा तन एक जड़ स्वरूप हो जाए, और भगवान नेत्र बंद होते हुए भी उसकी सुंदर छवि को आप देख रहे हो, तो शाश्वत रूप से आपने भगवान के दर्शन कर लिए। यही कुछ आज प्रस्तुति माता सुनैना की हो रही है। माता सुनैना आज इतनी हर्षित है कि आज वो सभी को भी, यानी कि सभी प्रकार से अपने आप को बड़भागी कह रही है, अपने आप को धन्य कह रही है। सोई गुणाक सोई बड़ भागी, जे रघुबीर चरण अनुरागी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। जय जय राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती रानी। जब ते राम किन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयहु बन मंगलदायक। भगवान आज सब अपने पुरातन प्रीति को, जो जन जन्मांतर से वो आदि शक्ति है, वो जगदम्बा है, आज उसका वर्णन करने के लिए और धराधाम पर अपने मुख्य रूप से दर्शन का फल देने के लिए आज भगवान अवतरित हुए हैं। भगवान ने यही तो कहा था कि पिता दीन वही कानूनदाजो, जैसा भांत मोर बड़ काजू। मेरा सबसे बड़ा कार्य तो अभी होना है। मुनि का न मिलन विशेष, सबई भांति हित मोर। और फिर भुज उठाहि प्रण कीन, सकल मुनिन के आशमन। जाय जाय सुखदेव निश्चरहीन कर्मही, भुज उठाहि प्रण कीन, सकल मुनिन के, जो मेरे लिए साधन कर रहे हैं कि भगवान आपके दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। तो मुख्य रूप से मैंने अपने भक्तों की अभिलाषाओं को, मनोरथों को, चाहे उसमें ज्ञान के रूप में सुनैना क्यों ना हो, चाहे फिर उसमें धर्म के रूप में जनक जी महाराज क्यों ना हो, सभी के सभी
आज बड़भागी हो रहे हैं भगवान के इस सुंदर रूप को देख करके। और इस सुख को कोई कह नहीं सकता, वो सुख तो केवल मात्र माते जानती है। नयन नीर हटे मंगल जानी, परछन करहि मुदित मन रानी। परछन कर रही है, मंगल थाली लेकर के, कलश लेकर के, भाव चारों तरफ भगवान इस प्रकार से मंगल कलश और मंगल थाली लेकर के परछन कर रही है। शुभ जो सुहागिने हैं वो मंगल गीत गा रही हैं, और जो कुल के यानी कि जो कुल के आचार व्यवहार मर्यादाएं हैं उनके अनुसार पूजा अर्चना हो रही है। क्योंकि हमारी संस्कृति जो हिंदू संस्कृति है उनके सभी के सभी धर्म के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार, वेद शास्त्र और लोक रीति के अनुसार जो जो शुभ कार्य किए जाते हैं, फिर उस सारी परिस्थिति को देखते हो। देखिए हमारी जो संस्कृति है हिंदू संस्कृति, उनके इतने सुंदर विधान है, इतने सुंदर विधान है। यदि उन विधानों को हम पूर्णतः सम्यक रूप से करें तो शास्त्र ऐसी घोषणा करता है, और अनुभव की बात है कि विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा कभी भी। ये सच्ची बात है बिल्कुल। लेकिन हम अपनी संस्कृति के मूल मंत्र से हट करके शॉर्टकट में चलते हुए हम वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पितृदोष लग जाता है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से देव प्रकोप लग जाता है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से शनि प्रकोप लग जाता है, राहु केतु प्रकोप लग जाता है। उसके मूल में यही है कि हम अपनी संस्कृति इसके वेद और शास्त्रों के अनुसार ना आचरण करके, अनुसरण करके अपनी संस्कृति का हम वास कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अधिकांश तो यही सुनने को मिलता है कि ऐसा क्या था ऐसा हो गया, ऐसा क्या था ऐसा हो गया। तो ये भगवान सीताराम जी के विवाह में जो सारी की सारी विश्लेषण किया हुआ है, क्योंकि भगवान अवतरित हुए किस रूप में? नर रूप में। और माँ जगदम्बा कौन से रूप में? स्त्रियों के, सारी जगत की स्त्रियों के अग्रणी होकर के वो मर्यादा स्थापित कर रही है। और भगवान श्री राम सारे जगत के पुरुषों के अग्रणी होकर के उसके भगवान वो मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। तो इसलिए माता सुनैना भी क्या कर रही है कि जो अपने रीति है, विधान है, उसके अनुसार सभी के सभी कार्य कर रही है। करे आरती अर्घ तिन दीना, राम गवन मंडप तब कीना। असल में मंडप पे लेने आने के लिए राम जी के सामने आरती गाई, आरती की थाली, मंगल और सभी स्त्रियां परछन करने लगी। परछन करने के उपरांत में चरणों को रख देने लगी और उनकी आरती उतारने लगी। इस प्रकार से उनको इतना वेद रीति और लोक रीति के अनुसार से अपनी संस्कृति को मूल मंत्र करते हुए, वो सारे संस्कार करते हुए अब भगवान राम जी कहाँ आए हैं? मंडप में आए हैं। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोक लोकपति लाजे। और महाराज दशरथ पहले राम जी आए, राम जी को स्थान सुंदर दिया गया, और फिर इसके प्रांत में महाराज दशरथ अपने समाज के साथ में, यानी कि जो बड़े उनके साथ में उसके उनके जो कुल के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणियां हैं, ब्राह्मणियां एक छोर पर है, ब्राह्मण महाराज दशरथ के साथ में है, कुल गुरु हैं, ये सारी की सारी सुंदर मंडली के साथ में अब महाराज दशरथ विराजमान हुए हैं। विभव बिलोक लोकपति राजे। और उनके वैभव को देख करके लोकपाल भी लजा रहे हैं, क्योंकि वैभव और जो जगत में जिसे कहते हैं कि धन, वैभव, संपदा, ये सारे का सारा परमात्मा के अधीन है। हानि और लाभ, यश अपयश, ये सब विधान भगवान के हाथ में है। और जब भगवान अपने उपासक पर, अपने भक्त पर वो इनायत करते, अपने नेत्र जो है ना जब देख लेते हैं तो सभी प्रकार से उत्सव मंगल में हो जाते हैं। लेकिन जो अगर भगवान की नजर किसी प्रकार से टेढ़ी हो जाती है तो फिर वहां पर विघ्न आते हैं,
अनेक अनेक विधान सही तरीके से नहीं होते। तो आज महाराज दशरथ जो गृह स्वामी हैं, और जो गृह स्वामी ने सारे संस्कार सभी प्रकार से, देखिए क्या संस्कार किए, नक्षत्र शोध करके चले, नक्षत्र के माध्यम से सब कुछ विधान किया, पुरोहितों से, ब्राह्मणों से, अपने कुलगुरु से सारे के सारे विधान को समझा, उनके अनुसार ही करने लगे। और यही संस्कार जो है करते करते आज क्या देखने को मिल रहा है कि गृह स्वामी कौन है, महाराज दशरथ है। और महाराज दशरथ को क्या मिल रहा है, यश मिल रहा है, वैभवता वहां पर उसके चरण दबा रही है। मानव की रिद्धि सिद्धियां स्वतः ही चली आती हैं जब जहां पर भगवान की कृपा का विधान होता है। और यही कृपा पा करके महाराज दशरथ के आज भाग्य की सराहना कर रहे हैं, चाहे देवता क्यों ना हो, चाहे लोकपाल क्यों ना, दिग्गज क्यों ना हो। शास्त्र में यही कहा कि दशरथ गुण गण वर्ण न जाए, दशरथ के समान गुणों का वर्ण नहीं हो सकता। धन्य है महाराज दशरथ जिन्होंने मनु के रूप में इतनी भारी जप तप व्रत किया, और जब तक व्रत का साधन एक ही किया कि प्रभु कि आपके समान पुत्र चाहता हूं। और प्रभु इससे पहले एक बात और भी है, उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। मेरी इच्छा है प्रभु कि एक बार मैं आपका रूप देखना चाहता हूं। मैं जगत में कहूं कि हाँ मैंने जप किया, तप किया, व्रत किया, साधन किया। कोई मुझसे पूछेगा जब तप व्रत साधन हजारों वर्ष तक किया तो क्या मिला, मैं कहूंगा मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। तो प्रभु मुझे ऐसे मत बिसराओ। कभी आप आकाशवाणी करते हो, कभी देववाणी करते हो, कभी ब्रह्मवाणी होती है, कभी शिववाणी होती है। नहीं प्रभु नहीं, मैं सबों से जाकर के कहूं कि अस अभिमान जान जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान कहने लगे फिर क्या चाहिए, प्रभु सामने आओ, साक्षात्कार करो। जो मेरी भक्ति में पुण्य है, मेरी भक्ति में सात्विकता है, मैंने मन कर्म वचन से तेरी भक्ति की है, तो प्रभु मेरे सामने आकर के मेरे नेत्रों को सुलभ, मेरे नेत्रों को पवित्र कीजिए। और भगवान को मानना पड़ा। महाराज कह रहे हैं उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। महाराज दशरथ तुम्हारा प्राण भी इतना सुंदर, तुम्हारा वर्तमान भी इतना सुंदर, और तुम्हारे इस सारे कार्य सभी सुंदरता में है, तो आज क्यों ना धन धान्य वैभव संपदा तुम्हारे चरणों को छूए। तो महाराज मनु, जो महाराज दशरथ मनु के रूप में जो पिछले जन्म में उन्होंने तपस्या की थी, साधन किया, तीर्थाटन किया, क्षण भक्ति की, ग्रह के सभी कार्य को ये छोड़ कि अब तो समय आ चुका है। और ये जो घर के राजपाट ठाट बाट जो है, मानो कि जब व्यक्ति प्रातः उठता है, उठने के लिए उसे वो चादर को धकेलना एक छोर पर रखना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से परिवार के धन धान्य वैभव संपदा यानी कि ये सभी सुख जो है एक छोर पर चादर की तरह उसको रखना पड़ता है। तब निकल करके वही संतों का संग करे, तीर्थों का तीर्थाटन करे, परमात्मा का परमार्थ सुने, जप करे, तप करे, व्रत करे, भगवान भोलेनाथ की सेवा करे। जो पुण्य की प्राप्ति होती है तो वहाँ राम जैसे पुत्र और सीता जैसी पुत्रवध भी आती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो महाराज दशरथ के भाग्य की सराहना हो रही है, और यही सराहना का मूल मंत्र में ये है कि उनका प्रारब्ध भी अच्छा रहा। जिस व्यक्ति का प्रारब्ध अच्छा होता है उसका ही वर्तमान अच्छा होता है। विभीषण पिछले जन्म में भी धर्म रुचि था, उसी समय भी धर्म की बात करता था, और इस जन्म में विभीषण के रूप में भी वो धर्म की बातें करता है। महाराज दशरथ पिछले जन्म में सभी प्रकार से तीर्थ यात्रा, सत्संग, संतों का संग, ब्राह्मणों की सेवा, दान इत्यादि सभी कुछ करते रहे, और जितना दान उसने पिछले जन्म में किया था उससे कहीं गुना, हजारों गुना धन संपदा महाराज दशरथ के रूप में मिल गई। जितनी वैभवता उनको मनु के रूप में मिली थी उससे कहीं हजार गुना, सहस्त्र कोटि आज वैभवता आज उनको मिल रही है। जितना पुण्य उनके पुत्रों ने कमा करके उनका नाम यश किया था उनसे कहीं ज्यादा, हजारों गुना आज उनके पुत्र सो महाराज दशरथ के पुण्य को बढ़ा रहे हैं।
इसलिए तो कह दिया कि भरत तुम्हारे पिता जैसा कोई हो नहीं सकता। तो दशरथ गुण गण बरनी ना जाए, जिन्होंने कहा कि उर अभिलाष निरंतर हुई, देखे नयन परम प्रभु सोई। प्रभु साक्षात्कार कीजिए, नेत्र को आज मेरे पवित्र कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ मेरे प्रभु हैं कैसे। और फिर आखिरकार भगवान के रूप का न्योरा करने की इच्छा थी महाराज मनु की, लेकिन भगवान ने क्या किया, वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, चाशु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मा। इच्छा तो राम जी को देखने की था, लेकिन भगवान ने क्या किया, अपनी शक्ति वामांगी सीता जी के रूप में दिखाया, दोनों के छवि को सुंदर। तो यद्यपि भगवान आज सीता जी का वर्णन करने चले हैं, लेकिन माता भगवती वो जगदम्बा है, और वो जगदम्बा भगवान के वामांग में ही शोभायमान होती है। लेकिन धराधाम के रहने वालों को धराधाम पर अपने उन मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए कि स्त्री का धर्म कैसा होना चाहिए, पुरुष का धर्म कैसा होना चाहिए, गृह स्वामी का धर्म कैसा होना चाहिए, ये सभी के सभी मर्यादाएं स्थापित की, उसी प्रकार से माते सीता जी ने की है। और आज यही कुछ परिस्थिति बताते हुए सभी यही कह रहे हैं कि दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोक लोकपति राजे। दशरथ के भाग्य की सराहना करते 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 आज सभी के सभी देवता भी, दिग्पाल भी, यक्ष भी, किन्नर भी, सब के सब सराहना कर रहे हैं। तो देख लीजिए, गृह स्वामी जब अच्छे कर्म करेगा, गृह स्वामी जो शास्त्र के अनुसार कर्म करेगा, तो उसके यहाँ पर मंगल ही मंगल होंगे। उत्सव परिपूर्ण अपने आप ही ये विद्या सिद्धियां आकर के करती है। और आज संत सौमित्र जी महाराज कह रहे हैं, समय समय सुर बरसई फूला, साकी पढ़ाई मही शुर अनुकूला। शांति पाठ ब्राह्मण कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण शास्त्रों के अनुसार से शास्त्र के ज्ञाता कर रहे हैं, मंगल कलश और मंगल थाली लेकर के आरती करते हुए जो सुहागिने हैं वो महारानी के साथ में मनोहर गीत गा रही हैं। और नव अरुणगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुने न कोई। मृत्युलोक पर यानी कि नगर में सभी जगह पर नगाड़े, ढोल ये सब बज रही है, शनाइयां बज रही है। और फिर आकाश में भी इसी प्रकार से ही ध्वनियां बज रही है, शंख बजाए जा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं सूझता, न तन की सूझ रही, न किसी प्रकार से किसी को किसी प्रकार के अपने परिवार की सूझ रही। वो तो बस यही है, मन मयूरा बन करके, मन भवरा बन करके भगवान के रूपी कमल का दर्शन करते करते हृदय अनुरागित हो रहा है। सभी भगवान का दर्शन करके लोचन चातक जिन करी राखे, रही दर्श जल धर अभिराखे। एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घ दे आसन बैठाए। देखो, वैसे तो मेरे साथी कहने वाले सभी चौपाइयों को गा गा करके एक एक वो करते हैं। ये विवाह का प्रसंग है, इसमें जो जो मेरी मानस घोषणा करती है ना, वो उसको अवश्य वर्णन करो। तो जो एक आधा भाई कहता है तो उसको पहले कह दिया करो, महाराज रामचरितमानस की चौपाइयां जो आज उन्मुक्त होकर के आपके मुखारविंद पर आ रही हैं, इनके एक शब्द जरूर कह दो, जिससे कि वो जो वातावरण वहां का था ना, बाबा ने जो वातावरण चाह करके भी हम कई समय को नहीं ले जा सकते। इतना विश्लेषण है इन छुपाइयों में, इतनी भावार्थ इतना छुपा हुआ है कि जो वहां त्रेता में भगवान के राम सीता राम जी के उत्सव में जो था ना, वो ठीक एकदम से, यानी कि जो कहने वाला वो कहता चले जाए और आप आंख बंद करके उनको सुनो और वहीं पर आपकी लो लग जाए।
वही लोग लगे कि कुछ ऐसा चल रहा है, भगवान राम जी की आरती गाई जा रही है, माता सुनैना सामने है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, एक एक चौपाई को है, फिर सभी के सभी क्या हुआ, राम जी को बिठा लिया गया। सभी दौड़ करके महाराज दशरथ के साथ गए। दशरथ जी महाराज के साथ वशिष्ठ जी महाराज है, सब के सब विप्र साधु तस्माद उनके साथ में है। फिर उनको योग्य उनका आसन दिया गया है। तो जैसा जैसी परिस्थिति ये बोली जाती है वैसा वैसा आप वहीं पर ही मस्त रहते हो। तो सभी के सभी जितने भी कहने वाले हैं वो अपने बढ़िया सुंदर ढंग से कहते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ में चौपाइयों का, क्योंकि ये चौपाइयां ना विवाह की, ये विवाहों का जो समावेश है वो इतना चौपाइयों में आनंद को लेकर के है। अब क्या कह दिया कि नव अरु नगर कोलाहल होई आपन पर कुछ सुना न कोई किसी की कहने सुनने वाला नहीं। मान लीजिए किसी का हाथ मिला करके कोई कह दे बस जरा एक मिनट रुकेगा नहीं कोई, वो अपने मस्त है कि भगवान के राम जी को देख रहा है, उसी के सामने नेत्र है, उसी को जैसे ना कि एक को बस खाली दिखाई दे गया कि भाई हाँ ये है बस। पिता पुत्र को वो देख, पिता पुत्र को नहीं जानता, पुत्र पिता को नहीं, माता पुत्री, सब के सब कहीं सीता जी के चरणों को देख रही है, कहीं राम के अपने रूप को देख रही है। तो ये जो चौपाइयां है ना, इसका विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि वो त्रेता का जो अनुराग है वो सामने साक्षात्कार करे हमारे सामने। आप तो केवल मात्र नेत्र बंद करके बस वहां लग जाओ, जो कि कहने वाले ने वहां पहुंचा दिया, और वहां पहुंचा करके ना एकदम से ऐसी परिस्थिति हो गई। तो ये सभी का सभी परिस्थिति आज हो रही है। नगर में चारों तरफ नगाड़े, और नगर में सभी की सभी प्रकार से जितने भी दुंदुभी इत्यादि है वो सब बजाई जा रही है। सभी के सभी मस्त है, अनुरागित है, कोई गा गा करके, कोई भगवान के रूप का निहोरा करके, कोई एक दूसरे को जानता नहीं। पिता पुत्र के साथ खड़ा तो कोई बोल नहीं कि अरे तू पुत्र कहाँ था क्या नहीं, केवल मात्र राम जी की शोभा है, सीता जी के चरण है। और फिर देवलोक में भी इसी प्रकार से सभी चारों तरफ शंख बज रहे हैं, वहां पर सभी प्रकार से ध्वनि बज रही है। देवलोक और आज धराधाम और आज पाताल धाम, सभी जगह पर भगवान के एक ही बात है, 14 भुवन भर रहा उछाऊ जनक सुता रघुवीर विवाह। भगवान सीताराम का विवाह है, सीताराम का विवाह है। एहि विधि राम मंडप ही आए। राम जी को मंडप में बैठाना था जरूर, है ना। और जो इसको बार बार ना कहे तो कैसे मंडप पे आएंगे। अब बाबा ने जब कह दिया कि भगवान मेरे राम आज मंडप में आए हैं, कि एहि विधि राम मंडप ही आए, और रघुदेया सन बैठा है। चरणों को धोआ, धोने के प्रांत में फिर उनके चरणों का निहोरा करते करते उनको सुंदर आसन पर बैठाया है, सुंदर आसन पर बैठाया है। बैठा रियासन आरती करी, निरखी बर सुख पावही, मन बसन भूषण भूरी बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्रवेश बनाहि कौतुक देखहि, अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि, सोबल जवन जीवन लेखहि। भगवान आसन पर बैठे हैं, सभी सुहागिने माता सुनैना के साथ में आरती कर रही है। सभी आरती करते करते भगवान के देख देख करके अपने नेत्र को पवित्र कर रही है। वस्त्र गहने निछावर, ये सभी के सभी निछावर हो रही है, भगवान पर वारे जा रहे हैं। और फिर देवलोक ब्रह्मा आदि सभी देवताओं सभी निछावर को देख करके और भगवान की आरती को अर्घ इत्यादि को देख करके वो भी आनंदित हो रहे हैं। और ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बना ही कौतुक देख ही, उन सबों के बीच में जो ब्राह्मण इत्यादि ब्राह्मणियां हैं, ये देवता साक्षात तो हो नहीं सकते वेश में, तो उन ब्राह्मणों में देखिए क्या सुंदर बात है, यानी कि उन सबों में जो ब्राह्मण इत्यादि है, विप्र इत्यादि है, उनके बीच में वेश बनाकर, ब्राह्मणी का वेश बनाकर के देव और देवांगनाएं सभी आ गई। और फिर मंगल गाने लगे। जो माता सुनैना और जो रनिवास की स्त्री है, सुहागिन है, जो गायन कर रही है उसी के बीच में भी गायन करने लगे।
तो ये सुंदर कौतुक आज देवता अपने कर रहे हैं। और अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन देख ही। और बाबा कहते हैं भगवान श्री राम जी के कमल रूपी मुख को देख करके आज जो उनकी कांति है, जिसे सूर्य की कांति भी इसके सामने हल्की पड़ रही है, आज भगवान की सुंदर छवि को देख करके आज अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं। नाव बारी भाट नटे राम निछावर पाए, मुदित असी सही नाय सिर, हर्ष न हृदय समाई सियाव रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। और जो याचक है वो याचक सभी के सभी नौछावरों को लेकर के भगवान की, यानी कि नौछावर ली और फिर आगे कर दी, नौछावर ली और फिर आगे कर दी, यानी कि भगवान के सामने धन वैभव संपदा इनके सब को छोड़ करके केवल मात्र प्रभु के दर्शन है, प्रभु के दर्शन, प्रभु के दर्शन। तो आज सभी के सभी आज के इस भगवान श्री राम जी के आज मंगल समय में, जो इस उत्सव में आज वो अपने आसन पर बैठे हैं, जिनकी आज उपस्थिति है, भगवान सीताराम जी की भाव में भगवान उन सबों के नाम और काम को जानते हैं। जो बैठे हैं, जो कुछ घड़ी के लिए आए थे और कुछ घड़ी के लिए आकर के उतर गए, लेकिन फिर भी भगवान के उस समय आए, उनकी उपस्थिति का एक ही केवल मात्र छुपा हुआ आज भगवान दे कि उनको यहाँ पर मंगल ही मंगल हो, सारे प्रकार के शुभ शुभ कार्य हो। आज भगवान के चरणों में यही कृपा करते बोले सच्चिदानंद भगवान की। धन्यवाद भार्गव जी, बहुत सुंदर भावार्थी सब भाइयों सब प्रार्थना है। बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल पवन सुत हनुमान जी की जय, आरती की जय हनुमान लाला की, दुष्ट जलन रघुनाथ जाके फल से